नमस्कार दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज हमारा जो चैनल है वह चैनल मोनेटाइज हो गया है और इसके लिए इसका सिर्फ मैं हकदार नहीं हूँ बल्कि इसके असली हकदार आप सभी दोस्त हैं। क्योंकि केवल मेरे प्रयास से संभव नहीं था, बल्कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयास है वह आप सभी का रहा। अगर हम सभी लोग इस रूप में नहीं जुड़ते, इन चीज़ों का यहाँ पर कह सकते प्रयासरत नहीं रहते, तो शायद ये जो सफलता है ये आज हमें नहीं मिलती। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। लगभग 2 साल से ज़्यादा मुझे इस चैनल को चलाते हुए हो गया है और इस चैनल को चलाने के पीछे बहुत सारी कुछ वजहें थी जिसकी वजह से मुझे ये चैनल शुरू करना पड़ा। हालांकि ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन 2020 में ही इस चैनल को मैंने शुरू किया। इसके पीछे कुछ कारण थे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आज मैं थोड़ा सा निशब्द हो गया हूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, हमेशा बोलते रहते हो और आज कह रहे हो कि बोलने के लिए शब्द नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एक अजीब सी जो खुशी होती है ना, देखिए किसी काम को आप करते हैं तो उस काम को करने के बाद जो एक अजीब सी खुशी मिलती है वह केवल आप ही जान पाते हैं। और मैं शुरू से इस बात को कहते आया हूं कि सफलता को मत देखिए, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी अगर आप संघर्षरत है, आप सही दिशा में मेहनत करते हैं। ज़्यादा उम्मीदें मैं करता भी नहीं हूं, ना ही मैंने इस चैनल से की थी कि मुझे मोनेटाइजेशन हो ही जाएगा। मैंने ऐसी कोई उम्मीद इससे की नहीं थी। बस मैंने सोचा था कि मुझे अपना 100% देना है। चैनल मोनेटाइजेशन होता है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं था। पढ़ाना मेरा एक शौक था और पढ़ाने के पीछे मेरी कई वजह थी जिसकी वजह से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। उन वजहों के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि आज चैनल मोनेटाइजेशन हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना उन दोस्तों को, उन भाइयों को, उन सभी मित्रों को, साथियों को, उन सभी दोस्तों जिनकी वजह से इस चैनल को शुरू किया गया था, उन सभी को बधाई दी जाए। आप सभी को बधाई दिया जाए। मेरी नज़र में आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में आप एक परिवार की तरह हैं, जो हम जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्य आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ये संभव हो पाया है। जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था तो चैनल शुरू करते समय कई समस्याएं आई, लेकिन देखिए मैं हमेशा से कहते आया हूं कि अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो 2 समस्या आपके सामने रहती है। पहली समस्या ये कि समस्या जो आपको दिख रही है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। दूसरी ये कि एक वास्तविक समस्या है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो माइंड है आप किस चीज पर लगाते हैं। आप समस्या पर अगर माइंड लगाएंगे तो समस्या रहेगी, अगर समाधान पर माइंड लगाएंगे तो समाधान मिलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो जर्नी है ये बड़ी आसान रही, तो निश्चित तौर पर ये आसान नहीं रही, बहुत ही संघर्षरत जर्नी है। अभी जिस रूम में मैं यहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी बारिश का मौसम है, वर्षा हो चुकी है, इसके बावजूद इस रूम में इतनी गर्मी हो रही है कि किसी दिन मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इस सेटअप को जमाया था, किस तरीके से हमने इस बोर्ड को खरीदा था, इसके पहले कौन सा बोर्ड था। आप अगर पहले वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस बोर्ड पर मैंने पढ़ाना शुरू किया था और कैसे कैसे चीज़ों में निखार आता शुरू हो गया। आज मैं जिस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ ये तो काफ़ी बड़ा है। इसके पहले मैंने एक छोटा सा बोर्ड लिया था, उस बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया था। मेरा जो रूम है, इस रूम में मैंने आसपास इसको इस तरीके से बंद कर रखा है कि वहाँ पर बाहर का जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आती। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ और इस चैनल को शुरू करने के पीछे कई ऐसे कार्य रहे जिसकी वजह से मुझे शुरू करना पड़ा। तो सबसे पहली बात तो ये कि गांव में मैंने इसे शुरू किया तो आसान ये जर्नी रही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो चैनल पर जब हम वीडियोस अपलोड करते थे तो गाँव में नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या थी। जब हमने इसको शुरू किया तो नेटवर्क के चक्कर में बहुत दूर तक जाना पड़ता था, जहाँ पर नेटवर्क की समस्या सोल्व हो सके वहाँ पर जाकर कि हाँ यहाँ पर नेटवर्क मिल रहा है, वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद उसमें पहले इस रूम में नहीं था और कहीं पर वीडियो बना रहे थे तो आवाज़ ज़्यादा आती थी, तो बार बार उसे एडिट करना पड़ता था। एडिट करने में कई समस्याएं आती थी। मोबाइल से वीडियो बने तो मोबाइल में भी कई समस्या आने लगी, यानी समस्याएं हर जगह है। लेकिन मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि आप डिपेंड ये करता है कि आपका जो मेन उद्देश्य है। देखिए, अगर आप वास्तव में किसी चीज को चाहते हैं, अपना 100% देते हैं, तो यकीन मानिए समस्याएं आपको छोटी लगती है। मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप इतनी गर्मी में क्यों वीडियो बनाते हैं।
आपकी हालत देखकर हमें लगता है कि यार इतनी गर्मी में ऐसा नहीं हो, कुछ समस्याएं आ जाए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब आप किसी चीज को बिल्कुल शिद्दत के साथ अपना 100% देते हुए करते हैं तो वे जो चीज है ना, वह बहुत छोटी लगती है उस सपने के आगे जिसे आप पाना चाहते हैं। ये जो समस्याएं, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष से मुझे बहुत लगाव है। इस संघर्ष को मैं जीना चाहता हूं, इस संघर्ष को मैं अच्छे तरीके से समझना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, बिना संघर्ष के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो निश्चित तौर पर है। हो सकता है कि आज मेरी बातें आपको लगे कि सर आज तो ज्ञान देने लग गए। ज्ञान व्यान नहीं दे रहा हूं, आज सिर्फ नेचुरल सी बातें कर रहा हूं कि क्या क्या हुआ। देखिए, जब मैंने इसको, जो ये पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो कोरोना का टाइम चल रहा था। कोरोना के टाइम पर कैसे मैंने इस चैनल को शुरू किया, थोड़ा सा हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चैनल को शुरू करने में मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, चाहे वह कह सकते हैं मानसिक रूप से सहयोग कह सकते हैं, या देखिए क्या होता है कि आप कभी कभी किसी कार्य को शुरू करते हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डीमोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट केवल आप ही होते हैं, डीमोटिवेट मैं भी होता हूं, और व्यक्ति कोई भी हो इस संसार का, सभी डीमोटिवेट होते हैं। अगर कोई आपसे कहते कि मैं 24 घंटे ही मोटिवेट रहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उस डिमोटिवेशन में कुछ ऐसे साथियों का साथ रहा जिन्होंने मुझे यहाँ पर कहा कि नहीं, तुम्हारा कार्य अच्छा है, तुम लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक तो ये चीज़। दूसरा, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चैनल को मैं मोनेटाइज करूँगा, इसको ऊंचाई पर ले जाऊँगा। हाँ, ये जरूर था मेरे अंदर शुरू से कि यार मुझे अगर किसी काम को करना है तो अपने 100% देकर करना है, उसमें परिणाम मिले या ना मिले ये मेरे ऊपर नहीं है। और मैंने हाल ही में MPPSC प्रीलिम्स के ऊपर कई वीडियोस बनाए जिसमें हमेशा दोस्तों से कहा कि देखिए, परीक्षा और परिणाम आपके हाथ में नहीं होता, केवल संघर्ष या मेहनत आपके हाथ में होती है। उसे करिए और छोड़ दीजिए सब चीजों को। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो को बनाते समय, इस चैनल को शुरू करते समय, क्या कुछ लोगों ने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया होगा? क्या कुछ लोगों ने मुझसे नहीं कहा होगा क्या पागलपंती में लगा हुआ है, क्या चीजें कर रहा है, क्या कर रहा था, किस चीज में लग गया? हर लोग कहेंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कह सकते हैं कि बहरे होना पड़ेगा। कि अगर आपसे कोई व्यक्ति किसी बात को कह रहा है तो ठीक है, उसने कह दिया, इधर के कान से सुना इधर से निकाल दिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। हमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है। और अगर आप दूसरों की बातों पर रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आपका कंट्रोल उसके हाथों में है। अरे उसने जो कहा ठीक है, हमने सुन लिया, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे, हमें उससे क्या मतलब है। तो बात यह आती है कि सर इस चैनल को शुरू करने के पीछे रीजन क्या था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बचपन से ही मुझे टीचिंग से बहुत लगाव था। मैं हमेशा, और मेरे साथ ये नहीं था कि मेरे सामने 250 बच्चे होने चाहिए, 500 बच्चे होने चाहिए, 5000 बच्चे होने चाहिए तो ही पढ़ाऊंगा। नहीं, अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरे से पढ़ना चाह रहा है तो मैं पढ़ाने के लिए सक्षम था, मैं पढ़ा सकता था। मेरे लिए ये नहीं था कि मैं 500 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, 10,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा। नहीं, कोई एक व्यक्ति भी मुझसे कहता कि सर मुझे ये समझना है, ये करना है, भाई मुझे ये करना है। अब ये सर तो मुझसे बुला रहा है, लेकिन आप बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसा भी समझ सकते हैं वे समझिए, आपके मित्र समझिए, साथी, जो भी आप समझ सकते हैं वे समझिए। तो टीचिंग मेरा एक शुरू से हॉबी रही। मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत थी कह सकते हैं इस कार्य से, और टीचिंग में शुरू से करना चाहता था, पढ़ाना मैं शुरू से चाहता था। मैंने सोचा था इन फ्यूचर अगर कभी जॉब भी करता हूं तो मैं थोड़ा समय टीचिंग के लिए जरूर निकालूंगा। तो मैंने थोड़ा सा इस काम पर फोकस किया। अब टीचिंग के दौरान क्या हुआ, देखिए कि सभी की एक कंडीशन होती है। सभी कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मेरा भी मन नहीं लगता था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम समझने का प्रयास नहीं करते कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्या कारण बन रहा है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन था जो मैंने समझा, अप्लाई किया। फिर मुझे लगा कि आज भी बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। और उसके पीछे देखिए, माँ बाप कहते हैं कि भाई पढ़ाई करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पढ़ाई करना कैसे है, पढ़ाई की कैसे जाती है, पढ़ाई करने के पीछे रीजन क्या होता है, पढ़ाई करते समय क्या समस्याएं आती है, किस तरीके से चीजों को हैंडल करना होता है। मैंने चीजों को बार बार सीखा है, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा है कि यार ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कैसे बैठ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है और मुझसे 1 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आखिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्यों नहीं हो पा रही? क्या ये मनुष्य नहीं है,
क्या मैं मनुष्य नहीं हूं? यानी दोनों के बीच में क्वालिटी सेम है, दोनों की क्षमताएं सेम है, फिर आखिर मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? तो ऐसे मैंने जब रीजंस को यहां पर देखना प्रारंभ किया तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सुधार करना आवश्यक है, और सुधार छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे टुकड़ों में करते जाइए। एक निश्चित तौर पर आप हो सकता है इससे ज्यादा पढ़ सके। तो मैंने बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। आप मेरे बारे में नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने कार्य से प्यार है, मुझे अपना काम करते रहना है। तो उसी पर आ रहे हैं कि हम कैसे इस चैनल को शुरू किया। तो हुआ क्या कि जब कोरोना आया तो मैं इसके पहले, आज भी कर रहा हूं, मतलब कोरोना के समय में मैंने यहां पर कह सकते हैं कि चैनल शुरू करने के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि चैनल शुरू कैसे किया। तो कोरोना के समय तक मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था और तैयारी मेरी बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी और मुझे इंटरेस्ट भी है शुरू से सिविल सेवा में, तो मैं शुरू से उसकी तैयारी कर रहा था। जैसे ही कोरोना आया तो मुझे अपने गांव आना पड़ा। जब अपने गांव पर मैं आया तो मुझे लगा कि यार अब तो, क्योंकि उस समय आप सभी जानते हैं लॉकडाउन लग चुका था और लॉकडाउन लगने के बाद कई सारी समस्याएं आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार इस टाइम पे क्या करें। पहला ऑप्शन मेरे पास था कि पढ़ाई करें, है ना, लेकिन चूंकि बहुत टाइम हो गया था तब से घर पर पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। बाहर रह रहा था तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तो यार ये पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि मेरे से ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे दोस्त मुझे गांव पर, बाहर पर कई लोगों के कॉल आए, कई लोगों से जानकारी मिली। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे योग्य विद्यार्थी रहते हैं, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी रहते हैं जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि एक तो आर्थिक रूप से वे इतने मजबूत नहीं है कि कहीं बाहर जाकर तैयारी कर सके, और एक समय तक आज तो आपके पास सिविल सेवा के संबंध में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन एक समय तक जब आप सिविल सेवा का नाम सुनते थे तो आपको सिलेबस तक का पता नहीं था कि सिलेबस को समझे कैसे, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो मुझे लगा कि जो विद्यार्थी जिनमें प्रतिभा है और जिनके पास आर्थिक रूप से मजबूती भी है, वे तो बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं सॉरी, लेकिन ऐसे विद्यार्थी को क्या, जिनके पास प्रतिभा है लेकिन बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या? ठीक है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने सोचना प्रारंभ किया। तो हमारे यहाँ पर, जहाँ पर मैं गांव में हम बैठे रहे थे, तो मेरे एक मित्र है, उन्होंने और मैंने, हम दोनों ने सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि जो व्यक्ति इन चीज़ों से वंचित रह पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित रह पा रहे हैं, जिनके पास शिक्षा या बात कर सकते थे सिविल सेवा की जानकारी नहीं मिल पा रही, उनके लिए कुछ ना कुछ तो किया जाए। अब लोगों के डाउट ऐसे थे कि इसमें प्रीलिम्स में कितने नंबर लाने होते हैं, मेंस में कितने नंबर लाने होते हैं, इंटरव्यू कैसे किया जाता है, क्या क्या समस्याएं आती है, कितने घंटे पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री को कैसे समझे, ज्योग्राफी को कैसे समझे, ऐसे बहुत सारे डाउट थे। तो मुझे लगा कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या इसका कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि इसे हम बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझा सके। और चूंकि ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे गांव की समस्या है, उदाहरण के लिए ये मेरे गांव की है या आपके गांव की समस्या मान लेते हैं कि किसी एक गांव की समस्या, किसी एक कस्बे की समस्या है, तो ठीक है, हम वहां के व्यक्ति को समझा सकते हैं। लेकिन इन लोगों से मैं प्रत्यक्ष रूप से मिला तो इसलिए मुझे पता कि इनके साथ ये समस्या है। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भारत में ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जिनकी ये समस्याएं हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके पास इतने कह सकते हैं संसाधन नहीं है कि वे शिक्षा प्राप्त कर सके, उनके पास इतनी आर्थिक मजबूती है नहीं, या फिर वह कहीं बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, तो उनका क्या? तो विचार आया कि एक YouTube चैनल शुरू करते हैं, है ना। अब YouTube चैनल शुरू करना है, पढ़ाने का शौक पहले से था, तो चीजें यहां पर लिंक हो गई कि यार पढ़ाने का शौक भी है और YouTube चैनल ऐसा है जो फ्री में लोगों को शिक्षा दे सकता है, हमारे इस कार्य में हमारी सहयोग कर सकता है। तो हमने क्या किया, कोरोना का टाइम था, अब YouTube चैनल शुरू करना है, तो YouTube चैनल शुरू करने के लिए सबसे पहली बात बोर्ड का क्या करें, तो बोर्ड की समस्या को सुलझाना। दूसरा, माइक का क्या करें, तो माइक की समस्या को, ये जो माइक लगा हुआ है इस माइक की समस्या को भी सुलझाना है। तो इसी समस्या में
ऐसी इन चीज़ों में सोचने विचार किया कि क्या करते हैं, तो देखा कि सबसे सस्ता माइक कौन सा आ सकता है, क्योंकि मेरे पास भी फाइनेंशियल यहाँ पर मजबूती नहीं थी, मैं भी पैसे कमा नहीं रहा था, तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना था। तो ठीक है, माइक को ले आते। फिर क्या करें, बोर्ड को ले आते। तो बोर्ड का क्या किया, एक जो छोटा सा बोर्ड आता है इतना बड़ा, उस बोर्ड को लाए, माइक को लाए और हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। हिस्ट्री में देखा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर एमपीजी के, एमपीपीएससी की बात करें, एमपीजी के पढ़ाना शुरू कर दिया। अब समस्या ये आने लगी कि जहां पर मैं वीडियो बना रहा था बाहर से आवाज ज्यादा आने लगी। तो फिर इस तरीके से अंदर हमने थोड़ा सा सेटअप जमाया, इस तरीके से चीजों को शुरू करना प्रारंभ किया। डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि चैनल को शुरू कैसे किया, क्या क्या चीजें आई, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो धीरे धीरे इसको पढ़ाना शुरू किया और शुरुआत में इतने अच्छे व्यूज नहीं आए, लेकिन जिन लोगों के पास वीडियोस पहुंचे उन्होंने एक पॉजिटिव यहाँ पर बातें कही कि देखिए आपके ये जो वीडियो है इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा दिया। तो मुझे इन चीज़ों ने अप्रिशिएट किया और मैं इन चीज़ों के ऊपर लगातार कार्य करता रहा। हालांकि उसमें समस्याएं बहुत सारी आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, कई बार लगा कि यार छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन फिर से वही मोटिवेशन कि हमने क्यों शुरू किया था, वह क्यों हमारा मजबूत था कि इसलिए हमने शुरू किया था। मेरे पास उस समय ये नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, मेरे 4000 घंटे। जब चैनल मोनेटाइज होने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो वॉच टाइम होता है वह पूरा होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो मुझे ये नहीं था कि यार मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, ये था कि बस मुझे अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करना है। जितने लोगों के पास वीडियो पहुंचता है उनकी ओर से लगना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी मेरे इन वीडियोस से कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर चेंजेस आए, तो ये मेरे लिए अच्छी बात रहेगी, उनके लिए अच्छी बात रहेगी। तो इस तरीके से चैनल शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए, है ना, कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो पता नहीं था कि आज हजारों की तादाद में हम जुड़ जाएंगे और लाख से ऊपर हमारे चैनल पर व्यूज हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें तो आप पर निर्भर करती है, जिन जिन लोगों के पास वीडियोस पहुंचा उन सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इस सफलता के सबसे बड़े जो हकदार है वे हकदार आप है, इसके भागीदार आप है। और निश्चित तौर पर हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, बल्कि मैं मानकर चल रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारा ये परिवार है, ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हम आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, उम्मीद ना ही तो मैं ज़्यादा रखता हूँ ना ही आप ज़्यादा रखिए। हमसे जितना प्रयास हो जाएगा हम उतना प्रयास करते रहेंगे, नीतियाँ हम बनाते रहेंगे, हम कार्य करते रहेंगे। आप सभी ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में देव वर्मा एकेडमी की ओर से आपको कुछ भी लाभ मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि स्टेट जी की ओर से लाभ मिला या एमपीजीके के वीडियो से, या कुछ बेहतर और हम क्या कर सकते हैं। गलतियां होना स्वाभाविक सी है, मेरे द्वारा भी पढ़ाई गई कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको लगी होगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, या ये पढ़ा देना चाहिए था। तो गलती मेरे से भी होती है, हर व्यक्ति से गलती हो सकती है, और जो काम करता है गलती उसी से होती है। तो अगर आपके प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट देव वर्मा एकेडमी का रहा है, मेरे पढ़ाने के तरीके से रहा, स्टेट जी का रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार और धन्यवाद कि आप सभी की कह सकते हैं प्रयास से आज ये जो चैनल ये मोनेटाइज हो गया। बहुत जल्द हम एमपी पटवारी को लेकर एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसमें हम मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उस मैथ्स के सब्जेक्ट को शुरू करें। लेकिन इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन हैं जहाँ से मुझे कमेंट आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, दूसरा हिंदी, है ना, और तीसरा यही वाला मैथ हो गया। तो अगर आपको लगता है कि मैथ से ज़्यादा किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए तो अभी हमने शुरू नहीं किया, बहुत जल्द हम उस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। अगर आपको हिंदी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें से कुछ पढ़ना है, या जीके पढ़ना है, तो आपको कमेंट करके बतला देना है, हम बतला देंगे, हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों एक बार और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम हजारों की तादाद में हम लोग जुड़ गए हैं, चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है। और कुछ लोगों को कमेंट आए थे कि सर आपने कैसे वीडियो बनाना प्रारंभ किया, हम भी चाहते हैं। तो मैं बहुत जल्दी ही आपको मेरा सेटअप बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये जो बोर्ड है कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित किया, कैसे वीडियो बनाना प्रारंभ किया, सब कुछ हम बात करेंगे। धन्यवाद।